भगवद गीता के अनुसार क्षमा का आचरण आध्यात्मिक अभ्यास और आध्यात्मिक आंतरिक विकास की पराकाष्ठा है। आध्यात्मिक अभ्यासों में हम परिस्थितियों की परवाह किए बिना दूसरों और खुद को बिना शर्त माफ करना सीखते हैं। हम अक्सर अपनी ही परिस्थितियों के गुलाम होते हैं और क्षमा ना करने के पीछे यही प्रमुख कारण या बचाव है। भगवद गीता के अनुसार क्षमा को हम 6 चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला चरण है ईश्वर से क्षमा। इस प्रक्रिया में पहला कदम सीधे ईश्वर से क्षमा मांगना है, क्योंकि हम क्या हैं? हम सर्वोच्च सत्ता के विस्तार हैं या ईश्वर का एक अंश हैं, और यदि वह किसी को क्षमा कर रहा है तो यह उसकी क्षमा है। दूसरा चरण, प्रतिदिन क्षमा मांगे। ईश्वर की क्षमा से हमारे बुरे कर्म छूट जाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को प्रतिदिन ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। चरण 3, सभी बुरे व्यवहारों के लिए क्षमा। भगवद गीता चैप्टर 11 वर्स 42 में कहा गया है कि किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांग सकते हैं, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या नहीं। चौथा चरण, अहंकार क्षमा ना करने का मूल कारण है। क्षमा ना करने योग्य व्यवहार का मूल कारण अहंकार है। अहंकार की प्रवृत्ति पर काम करें और उसे फलित ना होने दें। इससे दूसरों को क्षमा करने में हमारा काम आसान हो जाता है। हिंदू धर्म में 3 मालाओं या अशुद्धियों में से एक अहंकार के बारे में चर्चा है, जो हमें ईश्वर से सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में अलग करता है। अहंकार व्यक्ति को दूसरे के प्रति नकारात्मक बनाता है, जबकि जब आप क्षमा के मार्ग पर होते हैं तो यह मूल रूप में एक विनाशकारी व्यवहार है। 5वां चरण, सत्व पवित्रता को विकसित करना। हमें निस्वार्थ कार्यों में संलग्न होना चाहिए और शास्त्रों और प्रबुद्ध गुरुओं से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या स्वाध्याय करना चाहिए। 6वां चरण, भगवान के प्रति भक्ति विकसित करना। ईश्वर जो सबके भोक्ता हैं, यहाँ इसका अर्थ यह है कि भगवान को कुछ भी अर्पण किया जा सकता है, अपना अहंकार भी। आप उन्हें भोजन के रूप में अपना अहंकार अर्पित करके भक्ति को और विकसित कर सकते हैं। जब आप ईश्वर के प्रति अहंकार समर्पण कर देते हैं तो आपको दूसरों को चोट पहुंचाने का कोई कारण नहीं दिखता। भगवद गीता चैप्टर 16 वर्स 3 में भगवान कृष्ण एक साहसिक कथन कहते हैं कि क्षमा मुक्ति के लिए एक ईश्वरीय गुण है।
क्षमा ना करना एक अधर्मी गुण है और आपको पीड़ा के बंधन में बनाए रखता है। श्रीमद् भागवतम चैप्टर 9 वर्स 15 to 40 में कहा गया है कि ऋषि जमदग्नि क्षमा की महिमा करते हैं। सर्वोच्च शक्ति हरि उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो क्षमा करते हैं। यदि आप सच्चे बहादुरों को देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो क्षमा कर सकते हैं।